एक शांत और प्राचीन गांव में जब भी रात होती है, कोमल चांदनी धरती पर बिखरती है। हमेशा कुछ रहस्यमय और अद्भुत घटनाएं होती हैं। गांव में एक लड़का था जिसका नाम था छोटा ली। वह होशियार और बहादुर था, दिल का अच्छा था, लेकिन हमेशा थोड़ी सी अकेलापन और उदासी के साथ रहता था। पूर्णिमा की रात हमेशा खास होती है। इस दिन चांदनी विशेष रूप से उज्जवल होती है, मानो धरती पर चांदी की परत बिछा दी हो। छोटा ली हमेशा की तरह चुपचाप घर से निकलकर उस रहस्यमय जंगल की गहराई की ओर चल पड़ा। यह जंगल दिन में सुंदर और शांत होता है, लेकिन रात में इसमें एक प्रकार की श्रद्धा उत्पन्न करने वाली भावना होती है। छोटा ली परिचित पगडंडी पर चल रहा था। अचानक उसने हल्की सी आवाज सुनी। वह रुक गया और सतर्कता से चारों ओर देखने लगा। तभी एक सफेद लोमड़ी झाड़ियों से बाहर निकल आई। छोटा ली डर गया और भागने के लिए मुड़ने ही वाला था। तभी उसने सुना कि लोमड़ी बोल रही है, डरो मत बच्चे, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। छोटे ली ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। अपने कानों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन लोमड़ी की वह सौम्य नजर उसे धीरे धीरे डर से मुक्त कर रही थी। वह सावधानी से लोमड़ी के पास गया और जिज्ञासा से पूछा, तुम इंसानों की भाषा कैसे बोल सकती हो? लोमड़ी हल्के से मुस्कुराई और जवाब दिया, यह एक रहस्य है, लेकिन चूंकि हम मिल गए हैं, यह तो किस्मत है। उसके बाद हर पूर्णिमा की रात छोटा ली जंगल में आकर लोमड़ी से मिलता। वे एक दूसरे के दिल की बातें साझा करते थे। छोटा ली गांव के जीवन के बारे में बताएगा, लोगों की हंसी और आंसू, और लोमड़ी छोटे ली को जंगल की अद्भुत कहानियां बताएगी। वे रहस्यमय कथाएं जो जंगल की गहराई में छिपी हैं। एक बार जब वे हमेशा की तरह बातें कर रहे थे, तो अचानक लोमड़ी उत्साहित हो गई। उसने शाओ ली से कहा, मेरे साथ आओ, मैंने एक जादुई जगह खोजी है। छोटा ली जिज्ञासा पूर्वक लोमड़ी के पीछे पीछे घने जंगल से होकर एक गुफा के सामने आ गया। लोमड़ी छोटे ली को गुफा के अंदर ले गई, जहां गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब रोशनी चमक रही थी। गुफा के गहरे हिस्से में उन्होंने सोने चांदी के खजाने से भरा एक संदूक पाया। छोटे ली की आंखें चमक उठीं, लेकिन वह जल्दी ही शांत होकर बोला, यह निश्चित रूप से किसी और का है, हमें इसे यूं ही नहीं ले जाना चाहिए। लोमड़ी ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम इस रहस्य को मिलकर छुपा सकते हैं। तो उन्होंने तय किया, इस खजाने की बात किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद से शौली और हुली की दोस्ती और गहरी हो गई। उनके बीच एक साझा रहस्य था, जिसने उनके संबंध को अत्यधिक घनिष्ठ बना दिया। हालांकि अच्छा समय ज्यादा देर तक नहीं रहा। गांव में अचानक एक लालची व्यापारी आ गया। उसने सुना कि इस जंगल में शायद खजाना छुपा हुआ है, इसीलिए उसने हर जगह पूछताछ की। छोटा ली चिंतित था कि रहस्य उजागर हो जाएगा और हर दिन चिंतित रहता था। लोमड़ी ने छोटे ली की चिंता को भांप लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, जब तक हम अपनी प्रतिज्ञा पर कायम हैं, रहस्य उजागर नहीं होगा। लेकिन व्यापारी की चालें और भी चालाक होती जा रही थीं। उसने गांव में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया कि जंगल में भयानक राक्षस हैं, ताकि वह गांव वालों को डराकर जंगल की खोज में ले जा सके। छोटा ली जानता था कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। उसने फैसला किया कि वह आगे बढ़कर जंगल और उनके रहस्य की रक्षा करेगा। पूर्णिमा की रात में शाओली फिर से जंगल में आया और हुली के साथ उपाय पर चर्चा की। लोमड़ी ने कुछ क्षण सोचा और कहा, हम एक जाल बिछा सकते हैं जिससे व्यापारी खुद उसमें फंस जाए। इसलिए उन्होंने एक जाल बिछाया और व्यापारी के आने का इंतजार करने लगे। अंत में व्यापारी एक समूह के साथ जंगल में घुस आया। वे जंगल में इधर उधर दौड़ते हुए खजाने के निशान खोज रहे थे। जब वे गुफा के सामने पहुंचे तो अनजाने में छोटे ली और लोमड़ी द्वारा लगाए गए जाल में फंस गए। जब गांव वाले पहुंचे तो उन्होंने व्यापारी की दयनीय स्थिति देखी और उसके लालच और झूठ को समझ गए। छोटा ली आगे आया और सबको सच्चाई बताई और सभी से जंगल की रक्षा करने और इस सुंदर और रहस्यमय भूमि की कद्र करने की अपील की। उसके बाद से फिर कभी किसी ने जंगल के खजाने पर नजर नहीं डाली और चांदनी की गवाही में छोटी ली और लोमड़ी की दोस्ती हमेशा बनी रही, जो गांव की सबसे सुंदर कहानी बन गई।